नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी में। वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और वैक्सीन्स लगाना ज़रूरी है, तो आज हम बात करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल सके। वैक्सीन्स या वैक्सीनेशन जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यूनिटी, जैसे कि हमने लास्ट अपने वीडियो में बात की थी कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है इम्यून सिस्टम द्वारा। इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज़ का प्रेजेंट होना। एंटीबॉडीज़ एक तरह के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, जब हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली किसी डिजीज़ के लिए, तो उसके जब वो फ्यूचर में वो डिजीज़ होती है तो हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ उन माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि हम उस बीमारी से बचे रहें। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो डिजीज़ स्पेसिफिक होते हैं। अगर आपको किसी डिजीज़ के मीजल्स के लिए अगर आप इम्यून हैं तो जब आपको मीजल्स होगी तो ही वो इम्यूनिटी वर्क करेगी, मम्स के लिए नहीं। तो हमने जैसे जाना था कि इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी माने कि जब भी कोई माइक्रोब या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम कुछ प्रोटीन पदार्थ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो हमें आगे आने वाली उसी डिजीज से बचाती हैं। तो उसके खिलाफ जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है या नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है तो इन फ्यूचर अगर हमारे को वो बीमारी आए तो वो हमें बीमार नहीं होने देती। एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल भी हो सकती है, जब आपको इन्फेक्शन हो तो नेचुरल इम्यूनिटी आएगी। और अगर वैक्सीन्स के द्वारा अगर यही ऑर्गेनिज्म डेड या वीकेंड फॉर्म में हमारी बॉडी में इनोकुलेट या डाले जाएं वैक्सीनेशन के द्वारा, तब वो बीमारी हमें फ्यूचर में नहीं होगी। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है बॉडी को, यानी कि आगे आने वाले रोगों में लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। दूसरा प्रकार होता है पैसिव इम्यूनिटी। आप देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ एंटीबॉडीज माँ के द्वारा लेकर पैदा होता है, तो वो उसको आने वाले बीमारियों से कुछ टाइम तक बचाती हैं। जैसे कि एक्टिव इम्यूनिटी आपने जाना कि वो टाइम लेती है हमारी बॉडी में बिल्डअप होते हुए। पैसिव इम्यूनिटी जो है, क्योंकि वो माँ द्वारा प्रोवाइडेड है तो इमीडिएट होती है, बट एक्टिव इम्यूनिटी का लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होता है। पैसिव इम्यूनिटी जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक्ट करती है। तो अब आगे हम जानते हैं कि कोविड की वैक्सीन या वैक्सीनेशन क्या है और कैसे काम करती है। वैक्सीनेशन जानने से पहले जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। जब भी किसी कीटाणु या जीवाणु के डेड फॉर्म या वीकेंड फॉर्म को बॉडी में इनोकुलेट डाला जाता है तो बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिसके लिए कुछ टाइम लगता है। जब वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में एक तरह के प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो बन जाते हैं, तो हम उस डिजीज के लिए इम्यून हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर उस डिजीज से फाइट करने की या लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। तो ऐसे ही कोविड के लिए वैक्सीन्स को प्रिपेयर किया गया, उनको टेस्ट किया गया डिफरेंट फेजेस में, और अब वैक्सीनेशन ड्राइव ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया हो रहा है। तो जानना जरूर चाहेंगे कि कोविड वैक्सीन एक्ट कैसे करती है। जब भी कोविड वैक्सीन बॉडी में इनोकुलेट किए जाती है, जैसे इंडिया में कोविशील्ड, कोवैक्सीन आ गई है, तो उसको लगाने के कुछ हफ्ते तक बॉडी में एक तरह के प्रोटीन पदार्थ जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। इनके बनने के दौरान अगर उस पर्सन को इन्फेक्शन या एक्सपोजर होता है तो जब तक ये एंटीबॉडीज नहीं बनी होती तो हो सकता है कुछ सिम्टम्स आए, फीवर आए, पर अगर जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसमें दोबारा उसको वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस इस तरह से होता है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, लेकिन वैक्सीन्स क्यों लगानी है
ताकि अपनी भी सुरक्षा हो और औरों की भी। और जब तक दवाई नहीं तब तक कड़ाई जरूरी है, यानी जब तक वैक्सीनेशन ड्राइव या वैक्सीनेशन प्रोसेस अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पा जाता, तब तक हमने प्रोटेक्शन के लिए ध्यान रखा था, मास्क जरूर पहनिए, 2 गज की दूरी बरतिए, हाथ जरूर धोइए, अपने एरियाज को सैनिटाइज कीजिए। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो आज हमने जाना कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे डेवलप करती हैं और कोविड वैक्सीन कैसे काम करती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।